व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग विद अदीन। सो इसी के साथ ही फजर की अजान भी हो गई है और मैंने उसकी नमाज भी पढ़ ली है। अभी हमारा टाइम हो रहा है 5:30 हो रहे हैं और मेरी मस्जिद में ईद की नमाज 7:30 बजे है। तो मुझे भी स्पीड में बहुत ज़्यादा रश करना होगा क्योंकि मुझे भी गुसल भी करना है और बाद में अपने कपड़ों को प्रेस भी करना है। ये सब काम मैं रात में कर नहीं सका, मैं थका हुआ बहुत था, मैं सो गया था। सो अभी आइए, अभी स्पीड में सब काम करना है, फिर उसके लिए ईद की नमाज के लिए निकलना है। एंड डोंट फॉरगेट, आप लोग प्लीज़ कुछ थोड़ा बहुत या खजूर डेट्स और कुछ भी है वो खा लीजिए, क्योंकि मीठा खा के जाना चाहिए मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, क्योंकि हमारे हजूर की सुन्नत है। सो आइए चलते हैं अभी। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, मेरी मदर ने पहले ही मेरे कुर्ते को प्रेस कर दिया था रात में। माम, आई लव यू, आपने मेरा काम बहुत आसान कर दिया। अब मुझे बस अब गुसल करना है और फिर जल्दी से रश करना है मुझे मस्जिद के लिए। सो अब ये है मेरा ईद का कुर्ता। बस अब इसको पहन के थोड़ी देर में आपको यूँ दिखाते हैं। वो यार, ईद की नमाज में 1 घंटा रह गया, मेरी बनियान नहीं मिल रही है, कोई मेरी बनियान ढूंढ। कोई भी चीज़ मुझसे नाज़रीन इतनी देर तक नहीं छुप सकती, और इसी के साथ ही मैंने अपनी बनियान को ढूंढ लिया है। और अब मैं जा रहा हूँ गुस्ल करने और फिर उसके बाद आपसे मुलाकात होती है, ओके। तो गाइस, इसी के साथ ही मैं रेडी हो गया हूँ, मैंने चेंज कर लिया और गुस्ल भी कर लिया। तो बस अब मैं थोड़ी सी देर में ईद की नमाज के लिए निकल रहा हूँ। निकलने से पहले मैं, ये खजूर है, इसको खा के जाऊंगा। और याद रखिएगा, तकबीरात कहते हुए जाना है मैं मस्जिद तक, सही है, और फिर दूसरे रूट से वापस आना है जिससे मुझे। ठीक है, कीप दिस इन माइंड एंड ऑल्सो रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स, ओके। एंड अभी चलते हैं, ईद की नमाज पढ़ के आते हैं, फिर बाकी काम करते हैं, फिर ईद मिलते हैं आप लोग। तो गाइस, इसी के साथ ही मैं ईद की नमाज पढ़ के आ चुका हूँ और मेरी तरफ से ईद मुबारक टू यू एंड टू योर फैमिली फ्रॉम माई सेल्फ एंड माई फैमिली। आइए अब आप सबसे जरा ईद तो मिलें। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। चलिए गाइस, इसी के साथ मैंने आप सबसे ईद मिल ली और मैं आप सबको बताता चलूं कि जैसे ही मैं मस्जिद से आया, मेरे मोबाइल पे मैसेज आया अकाउंट से कि मेरे अकाउंट में 2500 रुपीज फ्रॉम लाहौर वाले मामू ने भेज दिए एंड 2000 रुपये मुझे सऊदी अरेबिया वाले नाना ने भेज दिए। सो मैं स्टार्ट इतना अच्छा मेरा ईदी का हो गया, मैं आपको क्या बताऊं। अब मुझे उम्मीद है कि इन 3 दिन तक ईदी आते हुए आती रहेगी इंशाल्लाह, और आप सबके पास भी ईदी जरूर है इंशाल्लाह, मैं दुआ करता हूँ। अब इसी के साथ ही मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ, फिर उसके बाद मुझे कहीं जाना है, तो मैं आप सबको फिर बताता हूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ, सही है गाइस। फिर मिलते हैं नाश्ते के बाद। सो गाइस, मैंने इसी के साथ नाश्ता कर लिया और अब मैं कब्रिस्तान जा रहा हूँ। जो भी हमसे करीब रिश्ते थे, जो बिछड़ गए, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उन सब से भी मिलने जाना है। मेरी दुआ है हम सब, मेरे जो व्यूअर्स आप लोग देख रहे हैं, जिसने भी अपने किसी अजीज़ को खोया है, तो अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत करे और जन्नतुल फिरदौस में उन सबको आला मकाम अता करे। मेरी नानी की भी लास्ट दिसंबर अभी डेथ हुई थी, तो मैं उनके लिए भी दुआ करता हूँ, अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए। आप सब भी प्लीज़ उनके लिए ज़रूर दुआ करिएगा। तो गाइस, अब मैं जा रहा हूँ कब्रिस्तान पर, वहाँ से आने के बाद फिर आप सबसे मैं
सो गाइस इसी के साथ ही दिन के 12 बज रहे हैं और हम लोग कब्रिस्तान से आ गए हैं। गाइस आज मैं क्या बताऊं मेरे साथ क्या सीन हुआ है। मैं जैसे ही कब्रिस्तान के अंदर एंटर हुआ मेरी चप्पल ही फट गई। बताओ जरा, चप्पल वहां जाके फटी ना, यहाँ नहीं कि वो बाहर फटी हो या घर में मेरी फटी हो तो मैं शूज पहन लेता, नहीं, जैसे ही एंटर हुआ वहीं फट गई। बस फिर क्या बताऊं, अल्लाह अल्लाह करके मैंने और मेरे कज़न और मेरे फादर ने मिलकर उस चप्पल को जोड़ा और फिर हम आगे गए और हमने अपने हर मुसलमान भाई बहन के लिए फातिहा पढ़ी और दुआ करी अल्लाह इन सब की बख्शिश करे। बस गाइस एक दिल से करीब बहुत बात है जो कि मैं शेयर करना चाहता हूँ, कज मेरा दिल हल्का हो जाए थोड़ा सा। गाइस मुझे याद है कि लास्ट ईयर मेरी नानी आई थी ईद पर मेरे पास, और वो बहुत अर्ली मॉर्निंग आ गई थी और उन्होंने मुझे ईदी दी थी और हम सब ने मिल बैठ के सेवइयाँ खाई थी और हम सब ने बातें करी थी बहुत। अभी भी उनकी हर एक बात याद आ रही है मुझे। आज मैं उनके कब्र से फातिहा पढ़ के आ रहा हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि उनकी डेथ का, मुझे अभी भी यकीन नहीं आता क्योंकि बहुत सडन उनकी डेथ हुई थी। बस मेरी दुआ है अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। आई एम मिसिंग हर अलॉट। वैसे मुझे थोड़ा बहुत रोना भी आ रहा है। आई एम मिसिंग हर अलॉट। तो मेरा मैसेज दरअसल ये है उन लोगों के लिए जिनके पास जिनके दादा दादी नाना नानी अब्बू अम्मी सब हैं। तो प्लीज़ मेरा मैसेज ये कि आप सब उनकी कदर करें। कज़ हर इंसान की इम्पोर्टेंस ना उसकी इस दुनिया से जाने के बाद याद आती है। थैंक यू वेरी मच। अरे रोना धोना तो बहुत हो गया, एक और बात तो बताना ही भूल गया। आज का लंच हमारी तरफ है तो अब हर कोई अब हमारी तरफ आ रहा होगा लंच करने। लंच का टाइम भी होने वाला है, जोहर का टाइम भी होने वाला है। तो बस जोहर की नमाज नमाज पढ़नी है, फिर पता करते हैं, अपडेट लेते हैं कि किचन में और क्या क्या चीज़ कमी है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह चाहिए, क्या चाहिए, नान चाहिए, तो इन सब की चीज़ों की मालूमात करते हैं और फिर अरेंज करते हैं जल्दी से। सही है, तो चलो यार जल्दी से उतरते हैं और चलते हैं अपना। तो गाइस अभी थोड़ी देर पहले हमारे घर में रिलेटिव्स आए थे और उन्होंने मुझे ईदी भी दी है। ईदी, ईदी को काउंट करेंगे सबसे लास्ट में जाके। सही है, तो ईदी मिल चुकी है मुझे। और इसी के साथ ही जो मेरा चांद रात वाला व्लॉग है वो मैंने अपलोड कर दिया है। और अभी जोहर का भी टाइम हो गया है तो मैं जोहर की नमाज पढ़ने जा रहा हूँ जब तक व्लॉग अपलोड हो जाएगा। और आप लोग उस वाले व्लॉग को थम्स अप दे दिया चांद रात वाले व्लॉग को। सही है। हमारे सारे गेस्ट अब आ चुके हैं तो अब हम खाना लगा रहे हैं। तो बस अब आपको मैं हर डिश से आपकी मुलाकात कराता हूँ, आइए मेरे साथ। तो भाई इसी के साथ ही ये सारी चीज़ें आज बनी है हमारे घर में। ये है मुरादाबादी पुलाव, ठीक है, और शीर खुरमा, ये तो हमारा स्पेशल जान है। और ये है मटन कोरमा, सही है, रायता, रायता, और ये स्प्रिट छोले हैं, सही है, मिक्स मिठाई, डिफरेंट लिमकोस, चिप्स, अल्हम्दुलिल्लाह। अब सबको रोटी, बुला लें, नान, शेरमाल। अब सबको बुला लेते हैं क्योंकि हमने बना लिया। सही है, आइए प्लीज़ कम, खाना खाने आइए। हम्म। निवाले के बाद दिवाली के बाद जीएफ को सब्सक्राइब करें। दीन की जीएफ को सब्सक्राइब। गुलशन फैल्कन्स गाइस। गाइस लिटरली मैं क्या बताऊं, हमारे घर में अचानक से लाइट चली गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब सारे गेस्ट चले गए तभी लाइट गई है। और एक और बात बताऊं, रमज़ान में एक भी बार लाइट नहीं गई थी, बस ये ईद के दिन ही गई। और कसम से आज ईद के दिन ही इतनी गर्मी है, और ये तो रिकॉर्ड है यार, इतनी गर्मी है आज, मैं क्या बताऊं। बस अब यार गर्मी लग रही है, खाने का सीन अभी पोस्टपोन कर दिया क्योंकि अभी और भूख लगी नहीं रही है। यार असल बात सच बताऊं, सबको खाना खिलाने में ही ना मेरा पेट भर गया अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी भूख नहीं लग रही मुझे अभी। तो बस यार अब लाइट के आने की दुआ कर रहा हूँ क्योंकि बहुत गर्मी है, कसम से बहुत गर्मी है, पागल हो रहा हूँ। सो गाइस इसी के साथ ही मैंने खाना भी खा लिया है और एकदम मज़ा आ गया, झकास। बस, और अभी इसी के साथ ही टाइम हो रहा है, 11 बज रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि इस टाइम अब कोई ईद मिलने आएगा। सो एक तो गर्मी भी बहुत है आज रात में भी, तो क्यों ना मैं चेंज कर लेता हूँ। लेकिन एक सेकेंड, चेंज करने से पहले क्यों ना ईदी काउंट कर लें, फिर उसके बाद चेंज कर लेंगे। पैसा ही पैसा होगा। ईदी काउंट करने के लिए मुझे चाहिए एक पेन, दूसरी चीज़ मुझे चाहिए एक नोटबुक, और अब चाहिए मुझे अपने ईदी के एनवलप्स और एक वॉलेट। एंड फाइनली इसी के साथ ही ये सब चीज़ें इधर आ चुकी हैं और अब जल्दी से ईदी कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा मेरा पहला एनवलप जिसको मैं अब खोलने जा रहा हूँ। गाइस एक मसला है कि मुझे इतने सारे एनवलप्स मिले और किसी ने अपना नाम उस पर लिखा हुआ नहीं है। तो ये सबसे बड़ी कन्फ्यूजन है कि किसने कौन सा एनवलप मुझे दिया है।
वेल ये व्लॉग तो मैं यूट्यूब पर डालूंगा, सब लोग देखेंगे तो सब लोग प्लीज़ काइंडली कमेंट कर दिएगा नीचे कि कौन सा एनवेलप किसका है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ओके सो जो ये प्रिंस अदीन के नाम का एनवेलप है उसमें से निकले हैं 100 रुपीज़। आइए अब अपने अगला एनवेलप भी खोलते हैं। आइए अब इस कार्ड में से भी देखते हैं इसमें से कितनी ईदी निकलती है। वेल इसमें से भी 100 रुपीज़ निकले हैं अभी तक, सो गुड गुड। नाउ गाइस इट्स टाइम फॉर द थर्ड एनवेलप। लेट्स सी हाउ मच ईदी इज हिडन इनसाइड दिस एनवेलप। ओ भाई 500 रुपये ने अपना खाता खोल दिया है आके, माशाल्लाह 500 रुपये ने अपना स्टार्ट ले लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। सो एनवेलप 3 में से निकले हैं 500 रुपये, सही है। अब मैं नोट कर लेता हूँ। गाइस ये अब एनवेलप नंबर 5 है और अब ये हैट्रिक पर है, अगर इसमें से भी 500 रुपये निकल आते हैं। माशाल्लाह भाई, ये तो हैट्रिक को तो छोड़ो, ये तो 2000 रुपए निकला है एनवेलप 5 से। माशाल्लाह माशाल्लाह, एनवेलप 5 ने तो सही का खाता खोला है यार, मानना पड़ेगा। फाइनली गाइस इसी के साथ ही अब ये 2 कार्ड रहते हैं और ये दोनों कार्ड एकदम मिलते जुलते हैं, मतलब ये सेम घर से आए हैं, किसी ने दिए हैं मुझे। अब मैं नाम भूल गया, आई एम वेरी सॉरी किसने दिए मुझे। अब मैं इसमें से ईदी निकाल के काउंट करता हूँ फटाफट। इसी के साथ ही एनवेलप नंबर 6 में से निकले हैं 100 रुपए। सो हियर इज द लास्ट एनवेलप ऑफ ईद डे 1। एंड इसी के साथ ही एनवेलप नंबर 7 जो कि हमारा लास्ट एनवेलप था ईद डे 1 का, उसमें से निकले हैं 100 रुपीज़। सो नॉट बैड, अभी एनवेलप से अच्छी खासी ईदी निकल गई है। वॉलेट को चेक करते हैं जल्दी से। भाई वॉलेट में से ईदी निकल गई और इसी के साथ ही अब मैं ऐसे भी काउंट कर रहा हूँ। काउंट करने के बाद वॉलेट में से मेरे पास 2300 निकले हैं। एंड मैं एक और चीज़ भूल गया, वो मैंने शुरू में मेंशन की थी, जो मेरी ईदी सऊदी और लाहौर से आई है, तो उन्हें भी मैं काउंट कर लेता हूँ और फिर उन्हें ऐड करते हैं। वेल मैंने अभी अकाउंट तो अपना वापस चेक नहीं करा कि शायद और कहीं से भी ईदी आई हो, लेकिन जो अभी मुझे पता है मैं उनको टोटल करता हूँ, फिर हम आपको बताता हूँ। एंड फाइनली इसी के साथ मैंने अपनी पूरी ईदी कैलकुलेट कर ली और ये है रिज़ल्ट 10,200 रुपीज़। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी ग्रेटफुल जो मुझे ईदी आज के दिन मिली, मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और बस मैंने अपनी पूरी ईदी कैलकुलेट कर ली अब सबके सामने बैठ के। अब देखते हैं इंशाल्लाह इन 2-3 दिन तक और कहाँ से ईदी आती है और हमारा ये रिज़ल्ट और कितना बढ़ता है इंशाल्लाह। सो गाइस इसी के साथ ही 10,200 है मेरी पहले दिन की ईदी। बस मुझे ईदी इतनी ज़्यादा मिल गई, मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। और अब मैं ईदी भी कैलकुलेट कर दी, सब काम हो गए। अब मैं जा रहा हूँ चेंज करने और फिर मैं सोऊंगा क्योंकि मैं बहुत थक गया। और सुबह उठ के फिर ये जो व्लॉग है ईद का स्पेशल व्लॉग, इसको मैं एडिट करने बैठ जाऊँगा। सही है गाइस। एंड एक और बात करता चलूँ भाई, देखो ईदी मिले ना मिले और ईदी जितनी भी मिले उसमें ना जो आपको ईदी दे उसका खलूस चेक करें, अमाउंट पर नहीं जाए कितनी अमाउंट आपको चाहिए। बोले कि अम्मा इसने मुझे इतने कम दिए हैं, इन्होंने इतने ज़्यादा दिए हैं, ये हर बार ये देते हैं, इनका रेट क्यों नहीं बढ़ रहा है, 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग। फला फला ये सब नहीं सोचें, बस आप उनका खलूस चेक करें जो आपको ईदी दे रहे हैं। सही है गाइस, थैंक यू, विशिंग यू वंस अगेन अ वेरी हैप्पी ईद उल फितर। एंड अब चलते हैं अपना व्लॉग आज का यहाँ एंड करते हैं। आई होप आप सबको आज का स्पेशल व्लॉग ज़रूर अच्छा लगा होगा। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। आप सबका मुबारक।